नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बीटीसी यूएसडीटी की, बिटकॉइन की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने बीटीसी का चार्ट लगाया हुआ है। इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और अभी जिस तरीके का एक मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, मार्केट में एक स्ट्रेंथ हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नज़र आ रही है, जिसमें अगर हम एक थोड़ी सी नज़र डालें, ये एक मूवमेंट है जो प्राइसेस को ऊपर की तरफ मूव करके ले जा रही है, और जिसमें 45,000 को भी मार्केट ने ब्रेक किया, और यहाँ पर एक इंट्राडे रेजिस्टेंस दिखा के मार्केट में थोड़ा सा एक प्रेशर ऐसा बना है, रेजिस्टेंस इसे हम कह सकते हैं। मार्केट ने बहुत एकदम से अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग 1000 पॉइंट की एक करेक्शन दिखाई, और मार्केट अभी होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें करंट प्राइस है $44,708। क्या एक्सपेक्टेशन आगे हैं और किस तरीके से मार्केट आगे मूव कर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। दोस्तों, लास्ट टाइम हम कुछ एक जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वो ये था कि 38,150 ये एक प्राइस था जिसके ऊपर मार्केट टच कर चुका था, ब्रेक कर चुका था, और उसमें ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। उसके बाद एक प्राइस की और हम बात कर रहे थे कि मार्केट का उस टाइम का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो था 40,500 पे। वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और वहाँ से हम देख रहे हैं मार्केट में कंसिस्टेंसी बनी हुई है कि जो अपसाइड स्ट्रेंथ है उससे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, और कहीं पर भी कोई करेक्शन नज़र नहीं आ रही। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो मार्केट में एक रिवर्सल लेवल था। रिवर्सल लेवल जहाँ भी होगा मार्केट में, वहाँ पर उसके एक डायरेक्शन में, उसके एक फ्लो में एक चेंज आने के चांसेस बहुत हाई हो चुके होते हैं। अगर मार्केट उसी लेवल पे कहीं कंसोलिडेट करता रहता है तो भी ये देखना होता है मार्केट में हम स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करें, उस पोजीशन को होल्ड करना है या नहीं करना। ठीक है, वो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा। पर यहाँ पर जिस तरीके का मार्केट रहा, एक स्ट्रेट अपवर्ड ट्रेंड, और जिसमें मार्केट ने अभी के प्राइस की, अगर हम हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो 45,492 का एक हाई लग चुका है, और अभी मार्केट 44,684 पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार इसमें थोड़ा ट्रेंड को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, लास्ट टाइम नहीं बल्कि पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की थी, वो ये कि मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो अपना ब्रेकआउट दिखा चुके हैं, जिसकी वजह से इसकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि बीटीसी में भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ सकता है, और एक सपोर्ट जो है वो मार्केट को मिला हुआ है। एक इस तरीके का एक पैटर्न मार्केट ऊपर और यहाँ पर 44,000 के ऊपर अभी सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पूरी की पूरी करेक्शन थी बीटीसी पे, ये कहीं ना कहीं एंड होती हुई नज़र आई, और मार्केट ने एक स्ट्रेट अपवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है, जिसमें इस रेंज के ऊपर भी मार्केट का आना ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को तो ख़त्म कर ही दिया है कि मार्केट में जो एक डाउनसाइड का ट्रेंड था वो अभी हाल फिलहाल में तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जब अब ये अपनी सेकंड मूवमेंट लाएगा डाउनसाइड के लिए, तब हो सकता है कि कुछ ऐसा एक और ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जो इसमें अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक प्राइस है 43,800। ये पहला प्राइस वो होगा जो मार्केट में सेलिंग के थोड़े से इंडिकेशन दे पाएगा। सेलिंग के इन द सेंस के मार्केट में इंट्राडे में कुछ करेक्शन आ सकती है, और वो भी करेक्शन मैं ऐसी कोई बहुत मेजर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 43,800 शायद यहाँ कहीं का कुछ लेवल रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि मार्केट में फिर हाई प्राइस ब्रेक होना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और मार्केट एक कंसोलिडेशन के पैटर्न को, एक साइडवेज पैटर्न को कंटिन्यू करेगा।
ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, इसके बाद का जो लेवल है वो थोड़ी सी वीकनेस ला सकता है और वो प्राइस रहेगा 42,100। बात आती है कि अब इसमें रिवर्सल का लेवल कौन सा होगा, तो अब इसमें रिवर्सल का लेवल होगा 40,000। जब तक अब 40,000 का एक साइकोलॉजिकल और एक टेक्निकल मार्क ब्रेक नहीं होता, तब तक बीटीसी के चार्ट्स में कोई रिवर्सल का पैटर्न नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो है 47,700 पे। इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग होना बीटीसी का, वो इसमें एक सुपर स्ट्रेंथ ला सकता है। अदरवाइज़ मार्केट अपने रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब आ चुका है। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर मार्केट में एक रीसेंट हाई लग के मार्केट एक कंसोलिडेशन के पैटर्न को स्टार्ट कर दे। इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बड़ी हुई है। दोस्तों, पिछले 1-1.5 महीने से मैं अपने क्रिप्टो पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, जिस पे मैंने एक बहुत छोटे अमाउंट से एक इनिशियल स्टार्ट लिया था, जिसमें मैं अब एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लेजर बैलेंस इस तरीके से ग्रो कर रहा है, तभी ये समझा जाएगा कि आप में एक ट्रेड्स को समझने की थोड़ी सी एक तरीका आपका अच्छा है। ठीक है, अगर आपके लेजर बैलेंस में एकदम से बाइंग, एकदम से मतलब लेजर बढ़ रहा है, घट रहा है, और फिर इस तरीके का कुछ भी मूवमेंट हो रही है, तो मतलब आप बहुत रिस्की तरीके से ट्रेड कर रहे हो। तो वो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ठीक है, तो बाइनेंस जो है वो एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जो आपके लेजर बैलेंस को थोड़ा सा डिस्प्ले करता है कि किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है। तो वो थोड़ा अभी आने वाले टाइम में आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि मतलब डेली का मेरा क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या नहीं रहती। तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ तो देखने को मिल रही है परसेंटेज वाइज, और कंसिस्टेंसी है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है। ठीक है, तो वह जब देखेंगे तो क्रिप्टो का एक एक्टिव टेलीग्राम चैनल वो मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। खैर, जब ये होगा तब देखते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी एक प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। दोस्तों, हमारी एक एनएससी निफ्टी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ट्रेड होता है। इसमें यहाँ पर जो हम देख रहे हैं फ्यूचर का नहीं है, ये प्योर निफ्टी है, पर जो चार्ट पैटर्न है वो इसी से डिराइव किया जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंडरलाइंग एसेट यही, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में करेक्शन नज़र आ रही है, और ये करेक्शन कई दिनों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब करेक्शन के ही फेवर में एक्चुअली। ठीक है, बाइंग का कोई साइन अभी तक नज़र नहीं आया था। आज मार्केट ने 17,043 के एक लोएस्ट प्राइस को टच करके यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई हुई है। करीब करीब 200 सवा 200 पॉइंट की रिकवरी मार्केट में आ चुकी है। आगे कौन से लेवल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि जो इसमें करेक्शन को हम देख रहे हैं, उस टाइम प्राइस था 17,750। ठीक है, वहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की एक करेक्शन को दिखा दिया। अब ये थोड़ी सी रिकवरी, जो प्राइस इसमें अभी थोड़ी सी इंट्राडे में एक कंसोलिडेशन का पैटर्न ला सकता है, उसके लिए निफ्टी को कम से कम एटलीस्ट जिस प्राइस के ऊपर क्लोज होना होगा 17,370। ये सिर्फ इंट्राडे कंसोलिडेशन का, आप ध्यान से सुनिए, ये इंट्राडे कंसोलिडेशन का, इंट्राडे, इसका कोई पोजिशनल मूवमेंट से कोई लिंक नहीं है। इसके बाद जो प्राइस है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़रूर ला सकता है। वो प्राइस रहेगा 17,450। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, निफ्टी के प्राइसेस में कोई थोड़ी बहुत भी एक स्ट्रेंथ की उम्मीद करना। अगर प्राइसेस 17,450 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो ही इसमें कुछ स्ट्रेंथ आ सकती है। अदरवाइज़ जो एक मूवमेंट है वो बार बार एक सेलिंग प्रेशर फेस कर सकती है और प्राइसेस जो है नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्राइस जहाँ पर अभी निफ्टी में हम रिवर्सल का प्राइस देख रहे हैं, वो ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है, तो उसे डिस्कस करने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी के प्राइसेस में एक कंटिन्यूस डाउन साइड हमने देखी और प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी। इस रिकवरी में ये भी समझ सकते हैं कि शायद 17,000 के एक लेवल को एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने अभी माना हुआ है, तो एक लगातार एक डाउन साइड का ट्रेंड नहीं बन पा रहा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब, और ये भी है कि एक कंटिन्यूस डाउन साइड जब मार्केट में बनी रहती है तो कहीं ना कहीं उसे एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये वही सपोर्ट है।
1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। जिस रिवर्सल प्राइस की अभी हम बात कर रहे हैं वो ये वाला प्राइस है 18,000 के कुछ ऊपर, 300 के आसपास शायद कुछ रहेगा। जिस प्राइस लेवल को अभी हमने डिस्कस किया, एक तो 370 का प्राइस है, इसके ऊपर ये 450 का प्राइस है। ये दो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है वो इस स्क्रीन पर भी नहीं है, वो है 16,650। ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस है। ये ब्रेक होता है मार्केट में, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग ज़रूरी रहेगी, ठीक है। ये इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो और ज़्यादा करेक्शन, और ज़्यादा डाउनसाइड, एक बियरिश मूवमेंट मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता, एक छोटी सी उम्मीद ज़रूर है, जो बायर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद हम कह सकते हैं। पर मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। जब तक अब एटलीस्ट मार्केट में ये जिस तरीके की एक रिकवरी आई थी, इस रिकवरी को मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, तब तक ये लेवल्स ज़रूर हैं जो आपके इंट्राडे में हेल्प कर सकते हैं। पर इसके ऊपर सस्टेन करना, 17,800 के ऊपर सस्टेन करना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी मार्केट के लिए बन गया। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आप अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है गोल्ड MCX। गोल्ड MCX में हमने लास्ट टाइम देखा कि मार्केट में एक रिकवरी और यहाँ पर आज ओपनिंग पे ही मार्केट ने एक 300 के लेवल को टच करके अभी उसके नीचे अपने आप को होल्ड किया हुआ है। देखिए, गोल्ड के प्राइसेस में एक बहुत ही स्लो ट्रेडिंग चल रही है, कहीं पर भी कोई मेजर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। प्राइसेस का ऊपर जाना ये अभी तक तो बना हुआ है एटलीस्ट। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से गोल्ड और सिल्वर को लेके, कि मार्केट में दिन में कम से कम आज कोई ट्रेड ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइसेस में दोनों साइड के एक ट्रेडिंग पैटर्न बनने की एक्सपेक्टेशन अभी बनी हुई है। प्राइसेस ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, मतलब इस पूरी की पूरी रेंज को मार्केट अपसाइड में भी डाउन साइड में ब्रेक कर सकता है, दोनों साइड ही। तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहें कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को ना करके चलें। जो लेवल्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, देखिए एक चीज़ है कि गोल्ड में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, क्योंकि 48,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करके चल रहा है, ठीक है। तो 300 के भी ब्रेक करने के चांसेस अभी जो इसने ये हाई लगाया हुआ है ये भी बने हुए हैं। साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि गोल्ड ऊपर कितना सस्टेन करेगा ये कहना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर हाँ, जो USD INR है वहाँ पर मार्केट की एक स्टेबिलिटी, एक जिस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड नहीं देखी जा रही, स्ट्रॉन्ग अप साइड भी नहीं देखी जा रही। एक फ्लैट सिनेरियो, एक फ्लैटिश ट्रेड उसमें अभी चल रहा है, एक साइडवेज ट्रेंड है, जिसकी वजह से उसका कोई मेजर इम्पैक्ट अभी के लिए गोल्ड MCX पर नहीं पड़ रहा है। जो गोल्ड USD है वहाँ पर भी मार्केट ने अपने आप को सिर्फ होल्ड किया हुआ है। इन दोनों की ही वजह से यहाँ पर भी हम कुछ मेजर एक डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। एक साइडवेज ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इवनिंग सेशन का कम से कम 5 या 6 बजे के बीच में किसी टाइम का आप वेट ज़रूर करें उससे, या फिर आपको प्राइसेस पहले मिल रहे हो कुछ एक एट्रैक्टिव प्राइस, ठीक है, तो आप ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करें। अदरवाइज अवॉइड ट्रेड इन गोल्ड एंड सिल्वर टिल 5:30 PM, जो मेरा मानना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट नीचे ऊपर, फिर करेक्शन, फिर ऊपर। और आप ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया नीचे, यहाँ पर मार्केट ने उस ये 670 का प्राइस था, यहाँ इसे ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही मार्केट अभी तक होल्ड है। जहाँ पर स्ट्रेंथ की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, 100 के ऊपर यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया, उसकी वजह से अभी ये स्ट्रेंथ बनी हुई है। करंट प्राइस 48,249, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मार्केट में करेक्शन, एक साइडवेज ट्रेंड विथ सम स्ट्रेंथ एट लोअर लेवल्स, और मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई चांस, कोई इंडिकेशन अभी इंट्राडे में सेलिंग के इसमें नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी और अपसाइड की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, पर ये ज़रूर देखना होगा कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि करना भी इंट्राडे में काफ़ी मुश्किल लग रहा है गोल्ड का। वो थोड़ा इवनिंग सेशन में और थोड़ा सा क्लियर होगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट में एक धीरे धीरे एक कंसिस्टेंसी बन रही है कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर के लेवल्स पे अपने आप को लेके जा रहे हैं,
ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, लेवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्राइस जो नियरेस्ट लेवल है, जो मार्केट में एक थोड़ी सी करेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, ये प्राइस रहेगा 48050। इससे पहले मार्केट में कोई भी करेक्शन की उम्मीद नहीं है। ठीक है, ये एक प्राइस रहेगा। इसके बाद जो प्राइस है वो है 47,870, ये नेक्स्ट प्राइस है। 870 का ब्रेक करना मार्केट में थोड़ा सा एक वीकनेस ला सकता है। अदरवाइज गोल्ड में जो है वो स्ट्रेंथ जो अभी हम देख रहे हैं ये बन सकती है, 48,050 के ब्रेक होने के बाद भी बन सकती है। 48,050 के ब्रेक होने का ये मतलब रहेगा कि मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 47,870 है, जिसे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो और ज़्यादा वीकनेस इसमें आ सकती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अगर अपना जो इंट्राडे का अभी का जो हाई है वो ब्रेक करता है तो मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अगर जैसे ही वीकनेस एक स्टार्ट हो, मार्केट में सेलिंग की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है, ये लेवल्स हैं। एक लेवल और अभी डिस्कस कर लेते हैं, 48,750। इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग गोल्ड में एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग ला सकती है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए गोल्ड में इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिल्वर MCX की। सिल्वर MCX में हमने लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा कि मार्केट ने 60,000 को टच किया था, ब्रेक किया, सस्टेन बिल्कुल नहीं किया मार्केट, वहाँ से थोड़ा सा एक साइडवेज पैटर्न चलता रहा। वीकली ओपनिंग जो है वो गैप अप ओपनिंग रही है, मार्केट में थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग, और उस ओपनिंग को मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अभी तक मार्केट में कोई इंट्राडे वीकनेस के साइन नहीं आया। इनफैक्ट मार्केट जो है वो एक ऊपर में जो रेजिस्टेंस है उसे टेस्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा है। इसमें एक प्राइस था 62,000, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर बिल्कुल एंड में कल अपने आप को थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश, मतलब सस्टेन किया, तब मार्केट ही क्लोज हो रहा था, तो मार्केट ने आखिरी का आधा घंटे के आसपास इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी। और आज हमने देखा मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और एक साइडवेज ट्रेंड, अभी 700 to 800 के बीच की ये कुछ फिगर है, मार्केट इसी में ट्रेड कर रहा है और काफ़ी टाइम हो चुका है। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट इस लेवल को फिर से टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जो फ्रेश इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो अभी एंट्री ना लें। जो मैंने गोल्ड में चीज़ एक्सप्लेन की है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिल्वर के लिए भी है कि पूरे दिन में मार्केट में कुछ इस तरीके के चांसेस रह सकते हैं कि हाई प्राइस भी ब्रेक हो और लो प्राइस भी ब्रेक हो। ठीक है, मतलब कल का जो 62,000 के ऊपर का हाई प्राइस था वो भी ब्रेक होने के, और डाउन साइड का जो अभी तक इसने लो प्राइस टच किया हुआ है, इन दोनों के ही ब्रेक होने के चांसेस अभी बने हुए हैं। तो इसलिए अभी मार्केट जिस तरीके का एक साइडवेज पैटर्न कंटिन्यू करके चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में इसके बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन अभी चार्ट्स पे नहीं है। एक चीज़ ज़रूर देखी जाएगी, एक इसमें प्राइस लेवल है 62,320, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। इस प्राइस को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ये प्राइस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इतना ज़रूरी है कि मार्केट में अभी के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं बहुत स्ट्रांगली नीचे नहीं आ रहे। जो इंट्राडे में मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस ला सकता है वो प्राइस कौन सा रहेगा, वो प्राइस है 61,500। ठीक है, एक ये प्राइस है 61,500। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्राइस है वो है 60,777, ये प्राइस रहेगा। अभी हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा व्यू किस तरीके का है इसमें। देखिए, सबसे पहली चीज़ के इवनिंग सेशन तक का हमें वेट करना है। दूसरी चीज़ के मार्केट में अगर किसी की सेलिंग होल्ड है तो वो होल्ड रखे, यहाँ पर 62,310 के लेवल को थोड़ा सा देखना होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए सस्टेन करता है तो वो एग्जिट कर जाए। अदरवाइज़ अगर अभी होल्ड है या फिर आपने कोई इंट्राडे में ट्रेड लिया है और आप होल्ड करने का सोच रहे हैं तो ये प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फ्रेश ट्रेडर हैं, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, वो अभी बिल्कुल अवॉइड करें जब तक कि मार्केट में इवनिंग सेशन में कुछ मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो जाती। प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे, वहाँ से मार्केट में करेक्शन के भी चांसेस बन रहे हैं, वो देखना होगा इवनिंग सेशन में ही कि मार्केट किस तरीके से अपनी मूवमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहा है।
नीचे में 61,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में इंट्राडे वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए फ्रेश एंट्री किसी भी साइड ना लें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग नज़र नहीं आ रही है। और एक चीज़ और, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ये एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि मार्केट में गोल्ड यूएसडी में 1804 मार्केट लाएगा नीचे, मतलब अभी 1820 के आसपास चल रहा है, तो करीब करीब $16 की एक करेक्शन आनी है। सिल्वर में भी मैंने चेक किया था कि अभी मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा लेवल था, तो सिल्वर में भी करेक्शन आनी है। तो इसी वजह से पर मार्केट में एक अपसाइड स्ट्रेंथ के चांसेस अभी बने हुए हैं। तो इसलिए अगर एक अच्छा प्राइस मिलता है तो ही सेल करें इंट्राडे में, अदरवाइज अवॉइड टेलीविनिंग, ठीक है। तो बाकी जो लेवल है 6777, ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है जो सिल्वर में करेक्शन को फिर से लाने की कोशिश करेगा। कोई स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है अभी सिल्वर में जो मार्केट को ऊपर की तरफ अभी ले जा सके, जब तक कि मार्केट में एक अच्छी करेक्शन अभी देखी नहीं जाती, ठीक है। तो जो सेलर्स हैं और जो अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं कि मार्केट में कुछ सेलिंग की हुई है पर बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं है, तो वो होल्ड कर सकते हैं बहुत इजीली। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर MCX। इसमें ये सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने लगाया हुआ है और जो ट्रेंड है वो आपके सामने है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइसेस ऊपर एक कंप्लीटली जिगजैग पैटर्न बना हुआ है, साइडवेज पैटर्न बना हुआ है। थोड़ी सी अगर हाई लेवल्स देखें तो बहुत धीरे धीरे एक लोअर हाइज का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, पर वो भी बहुत कुछ कह नहीं सकते अभी इसमें जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है। एक चीज़ ज़रूर है कि कॉपर में एक थोड़ा सा इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर अभी बना हुआ है, ठीक है। जिस तरीके की मूवमेंट इसमें चल रही है, प्राइसेस में जिस रेंज को हम डिस्कस करते थे 760 से 732, एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स को अभी तक इसने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने एक प्राइस जिसे होल्ड कर लिया यहाँ पर 760 के प्राइस को, और इसी के बीच में, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न अभी अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मैं उस चीज़ को दिखाता हूँ, प्राइसेस इस रेंज में होल्ड है, ठीक है। ये धीरे धीरे पैटर्न ऐसा है जिसमें धीरे धीरे एक वीकनेस का पैटर्न बनता चला जा रहा है, पर लेवल्स वही हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, कोई चेंज किसी भी लेवल में नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट में एक इस तरीके का पैटर्न है कि एक रेंज को बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये एक हायर लेवल है, ये एक लोअर लेवल है मार्केट में, और इसका रीज़न ये थोड़ा सा जो समझा जा रहा है वो यही कि चाइना मार्केट बंद है, तो उसकी वजह से मार्केट में कोई मूवमेंट आ नहीं रही है। पर ऐसे में जो मार्केट मूवमेंट दिखाता है, जनरली जो चीज़ ऑब्जर्व की गई है, वो थोड़ा सा एक करेक्शन का पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ये ऑब्जर्वेशन रहती है, कितनी नहीं। डेली टाइम फ्रेम में वहाँ थोड़ा सा एक चीज़ ये समझ में आ जाएगी कि कितना स्ट्रॉन्ग ये पैटर्न है। कॉपर की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेंथ बनी थी, एक डबल टॉप का पैटर्न बना था, इससे पहले भी लगभग यही एग्जैक्ट हाई था, मार्केट नीचे, और ये बहुत लंबा टाइम इसे हो चुका है जिसमें मार्केट ने इस रेंज को होल्ड किया हुआ है। ये 20-30 रुपए की एक रेंज है जो मार्केट ने यहाँ पर होल्ड की हुई है, और ये अगर आप टाइम देखें 2022 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लगभग अगर स्टार्टिंग से देखें तो लगभग 2.5 महीने के आसपास मार्केट को हो चुके हैं इसी रेंज के अंदर अपने आप को बनाए हुए। जिस लेवल की अभी हम इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं वो इसमें रहने वाला है 743। इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी और वीकनेस देखी जाएगी, जो अभी तक तो कंटिन्यू है ही। ऊपर में जो लेवल है 760 और फिर 766, ये प्राइस इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट रहेगा वो है 732, ठीक है। तो प्राइस लेवल की बात भी तभी थोड़ी सी ठीक लगी जब मार्केट किसी एक मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहा हो, ठीक है। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। नेचुरल गैस
MCX। दोस्तों नेचुरल गैस MCX में भी कल हमने जिस तरीके का एक पैटर्न देखा, ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं। प्राइसेस में एक करेक्शन, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट में करेक्शन, और यहाँ से एक थोड़ी सी एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई हुई है। जो लास्ट हमने डिस्कस किया था उसे हम बात कर लेते हैं। एक रेंज मैंने बताई थी 330 से 335, ठीक है। ये एक बाइंग जोन बना हुआ है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 323। मार्केट जो है वो अभी यहीं पर चल रहा है। स्टॉप लॉस तो हमारा ट्रिगर हो ही चुका था 323 के बाद भी आप देखेंगे मार्केट ने एक कंटिन्यूस डाउन साइड दिखाई, और ये अगर आप देखेंगे अपने हाईएस्ट प्राइस से मार्केट अराउंड 100 पॉइंट्स की करेक्शन दिखा चुका है, और मार्केट बहुत ही वीक हो चुका है इतनी करेक्शन दिखाने के बाद। बात करते हैं अब आगे के कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ के मार्केट में जो करेक्शन थी वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अभी मार्केट में रिकवरी आएगी, कितनी आएगी ये भी कहना मुश्किल है। जो स्ट्रेंथ थी वो तो मार्केट में ख़त्म हो चुकी है। मतलब 100 पॉइंट की करेक्शन के बाद भी मार्केट में अगर स्ट्रेंथ रहे तो वो कहना गलत होगा। पर एक चीज़ ज़रूर है, एक लास्ट होप जो मार्केट ने दिया हुआ है वो अपने क्लोजिंग बेसिस पे, अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात करें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे, पर उस चीज़ को माइंड में रख कर कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना। ये जो इसकी क्लोजिंग है इसका आपको स्टॉप लॉस इन केस अगर आप अभी भी किसी बाइंग पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं तो, ठीक है, तो इस क्लोजिंग लेवल को आपको अपना स्टॉप लॉस ज़रूर मान के रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जो लेवल्स हैं जो अभी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो कौन कौन से रहेंगे। 326.50 ये इंट्राडे में थोड़ी सी एक साइडवेज पैटर्न लाने के लिए काफ़ी है। ये प्राइस ब्रेक होता है मार्केट में, लो प्राइस ब्रेक होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही है। दूसरी चीज़, जहाँ पर मार्केट में अभी स्ट्रेंथ दिख रही है, देखिए प्राइसेस इतनी इतनी गैप ले लेके जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नेक्स्ट प्राइस है 345.50। ये प्राइस यहाँ कहीं पर होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है, सस्टेन करता है, तो ही इसमें स्ट्रेंथ बन सकती है। अदरवाइज़ मार्केट में एक साइडवेज के बाद थोड़ी स्ट्रेंथ बन गई, फिर से मार्केट में वीकनेस आ सकती है। इस तरीके का पैटर्न चलेगा। एटलीस्ट 345.50 को ब्रेक करना होगा थोड़ी स्ट्रेंथ लाने के लिए। देखिए कई ट्रेडर्स ये पूछते हैं इन लेवल से हेल्प क्या मिलती है, कि ये तो पता लगता ही नहीं कि हमें ख़रीदना है या सेल करना है। देखिए ख़रीदना या बेचना ये एक अलग चीज़ है। जो लेवल से हेल्प मिलती है हम उसे डिस्कस करते हैं। अगर आपकी कहीं भी आपने कुछ, मान लीजिए ये एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, एक रैंडम लाइन, ठीक है, आपने यहाँ पर या तो प्लस किया होगा या माइनस किया होगा, ठीक है। अगर आपने प्लस किया है और मार्केट में इस प्राइस के ब्रेक करने के बाद और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो आपके माइंड में एक थॉट ये ज़रूर आएगा कि ये प्राइस ब्रेक हो चुका है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा होल्ड करके रखना चाहिए, या फिर मैं रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ हो गया हूँ, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की हुई होगी और मार्केट इसे ब्रेक कर गया तो आपको स्टॉप लॉस के तरीके से काम करेगा। ये हेल्प मिलती है लेवल्स से, और वाकई में इस चीज़ की कोई गारंटी कोई भी मार्केट में कोई नहीं दे सकता कि अभी आपने अगर प्लस किया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, या माइनस किया है तो मार्केट डाउन ही जाएगा। लेवल से हेल्प ज़रूर मिलती है। उस ट्रेंड को समझने के लिए हमें चार्ट्स के ट्रेंड को समझना ज़रूरी होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऊपर जा रहा है तो मार्केट में एक हम जो कोशिश करें वो बाइंग के ट्रेड लेने की कोशिश करें। हालांकि ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट बनी हुई है तो वो करेक्शन कहीं दिखाएगा ही नहीं। इतनी सी करेक्शन आएगी आपके मन में 100 सवाल आ जाएंगे कि मार्केट में क्या करें, डाउन साइड चला गया मार्केट या ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अभी के लिए जो लेवल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है, देखिए अभी अगर आप ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड वीक नज़र आ रहा है, तो मार्केट में क्या कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाए, कंसोलिडेशन दिखाए, वहाँ से वीकनेस जहाँ से भी लगे वहाँ पर हम सेल कर सकते हैं बाय कीपिंग एन स्टॉप लॉस एट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो यही हमारी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक और तरीका हो सकता है, एनजी में तो खैर मैं उस तरीके को नहीं कहता। यहाँ पर जैसे मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी, यहाँ पर ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, फिर यहाँ ख़रीदा, और इनका एक फाइनल स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया,
ठीक है, इस तरीके का। और मार्केट में जब बाइंग आएगी तो तीनों क्वांटिटी में आएगी। ये एक तरीका हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बात ये है कि आपका ट्रेडिंग का एक स्ट्रैटेजी कैसी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कमोडिटीज़ थी, बीटीसी था, निफ्टी था। हमने इसमें बीटीसी कवर किया। एक सेकेंड, बीटीसी, निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एनजी, क्रूड, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं, जिसमें इस पर हमारी कॉल्स, मतलब बीटीसी पर नहीं, क्रिप्टो कॉइन्स पर हमारी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी थोड़े दिनों में। ठीक है, तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।